मैं अनुरोध करूंगा कुलपति महोदय से हमारे आज के सम्मानित माननीय मंत्री साहब को इस स्टेज पर लाए। उनके साथ हमारे वरिष्ठ श्री लालजी टंडन साहब ने भी हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। मैं कुल सचिव महोदया को भी मैं अनुरोध करूंगा, प्रोफेसर NMP वर्मा साहब से अनुरोध करूंगा आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 19वें स्थापना दिवस पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हमारे सारे अतिथियों का जोरदार स्वागत मैं करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। 19 साल हमारे विश्वविद्यालय के पूरे होने जा रहे हैं। हम शैशवावस्था से निकलकर तरुणाई में हम प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षण होता है। तरुणाई एक ऐसा उम्र किसी भी संस्था या किसी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसमें कि निर्देश की आवश्यकता होती है। तरुणाई में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ही क्षमता होती है, लेकिन उस ऊर्जा के लिए मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है, दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। और संभवतः इसी बात को रखकर हमारे कुलपति महोदय ने आज एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी पर्सनालिटी को आज आमंत्रित किया है जो निश्चित तौर पर इस तरुणावस्था में हमारे छात्रों, छात्राओं, हमारे शिक्षकों, हमारे कर्मचारियों को एक निश्चित दिशा देंगे। और संभवतः उनका स्वयं का जीवन जो रहा है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, वो हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। और ऐसे मौके पर मुझे पूरा विश्वास है, हमारी इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को विश्वास है कि हम निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा लेंगे। और तरुणावस्था से जैसे हम आगे चलकर हम और भी आगे जोरदार कदम बढ़ाएंगे। ऐसे मौके पर मैं पुनः एक बार विश्वविद्यालय की तरफ से अपने मुख्य अतिथि और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि का जोरदार स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्ञान का हम उपार्जन कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमारा जो हम जिसमें अनुरोध करने जा रहे हैं हम अपने सारे अतिथियों से कि ज्ञान के दीप प्रज्वलित करने के लिए आप आ जाएं और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया जाए। लाइट और डार्कनेस, यही एक लड़ाई चल रही है। अंधेरे और उजाले की लड़ाई चल रही है और अंधेरा छाता जा रहा है, आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी, और उजाले से हमें उसको दूर करना है। ये ज्ञान का दीप प्रज्वलन, उस ज्ञान की ज्योति, उस एक नए समाज के निर्माण के लिए हम बार बार इसको हम करते हैं, दोहराते रहते हैं कि जिससे हम एक ऐसे उसमें हम जा पाए जहाँ से एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाए। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉक्टर जया श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम को, जो विश्वविद्यालय के लिए जो हम लोगों ने कुलगीत तैयार किए हैं, उसका यहाँ पर मैं अनुरोध करूंगा कृपया आप आएं और कुलगीत से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है, भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। अवध का मान है ये ज्ञान कला की राजरानी, दिल से नमन
मन से नमन विज्ञान की ये राजधानी हमारा विश्वविद्यालय। बुद्ध के संदेश से दुनिया निखारे, सत्य अहिंसा प्रेम से जग को सवारे। ज्ञान ऐसा हो कि जो मुक्ति दिलाए, हो प्रखर इतना कि जो इंसान बनाए। हमारा विश्वविद्यालय, आओ धरा को स्वप्न की धरती बनाए। आओ सभी जीवों को उनका हक दिलाए। संविधानी सपनों को हम सच बनाए। अंबेडकर विश्वविद्यालय को, अंबेडकर विश्वविद्यालय को ज्ञान का संसद बनाए, ज्ञान का संसद बनाए, ज्ञान का संसद बनाए। ज्ञान का संसद बनाए, ये हमारी प्रतिज्ञा है। इसके पहले कि हमारा कार्यक्रम विधिवत शुरू हो, जो हमारी भारत की एक परंपरा है, हम चाहेंगे, हम अनुरोध करेंगे कुलपति महोदय से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि को पुष्प भेंट करके स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर टंडन साहब, जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं अनुरोध करूंगा अपने कुल सचिव महोदय से, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों ने जो भी यहाँ कार्यक्रम किया, इसमें कुलपति महोदय के एक निर्देश को हमने ध्यान में रखा, जिसमें हमने प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया और कृत्रिम कोई भी वस्तुओं को भरसक प्रयास किया गया कि उसका प्रयोग ना किया जाए। और यहाँ पर प्रकृति के समीप रहते हुए इस विश्वविद्यालय के उत्थान और सृजन में हम सब लोग विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देश के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे गोविंद जी पांडे साहब को कि वीडियो के द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति का प्रस्तुतिकरण करें। पूरी टीम जो हमारी सक्सेना साहब, यानी सभी सुखी होवे, रोग मुक्त रहें और मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने। ये सब शिक्षा के उजाले से ही संभव है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में लहराता ये तिरंगा आजादी के ऐलान के साथ शिक्षा के उजियारे की ओर चलने दौड़ने का संदेश भी दे रहा है। इस इमारत के ठीक सामने स्थापित भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हम सबको शोषण विहीन धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना का संकल्प याद रखने में प्रेरक की भूमिका निभाती है। डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन उनके विचारों को हकीकत में उतारने की मंशा से
तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 1989 में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध के लिए विश्वविद्यालय की रूपरेखा बनाई। उस समय के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात पर सहमति जताते हुए 1989 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक प्रोजेक्ट के रूप में की। 3 जनवरी 1996 को विश्वविद्यालय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और 10 जनवरी 1996 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया। प्रोफेसर D.R. गडेकर को पहला कुलपति नियुक्त किया गया। इनकी अगुवाई में 2 पोस्ट ग्रेजुएट, 2 MPhil, 4 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्सेज के साथ शैक्षिक कैलेंडर शुरू हुआ। विश्वविद्यालय को दूसरे कुलपति के रूप में नामचरिया का साथ मिला। वी हनुमैया ने तीसरे कुलपति के रूप में इस विश्वविद्यालय की कमान संभाली। इस दौरान कई विभागों और नए भवनों को विस्तार किया। प्रोफेसर R.C. सोबती ने चौथे कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाला और कुछ ही समय में मानव परिवर्तन की हवा बहने लगी। विश्वविद्यालय में पहला उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव तरुण उल्लास का सफल आयोजन हुआ। पूरे उत्तर क्षेत्र से आए विभिन्न विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने 5 दिनों तक देश के विविध सांस्कृतिक रंगों से विश्वविद्यालय को भिगो दिया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे अंबेडकर विश्वविद्यालय में पूरा भारत ही समा गया हो। अभी युवा महोत्सव की खुमारी उतरी भी नहीं थी कि उत्तर क्षेत्र कुलपति सम्मेलन के आयोजन की तैयारियां होने लगी। प्रोफेसर सोबती ने एक ही मंच पर देश के नामी गिरामी शिक्षाविदों को लाकर विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शैक्षिक मंच पर न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं को इन विद्वानों से रूबरू होने और उनके विचारों को समझने का अवसर प्रदान किया। विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्तर को ऊपर ले जाने के लिए एक अभियान छेड़ा। जैसे अर्जुन की आंख मछली की उसमें आंख पे थी, तो उसी तरह हमारी जो आंख है इसमें नेक भी है। तो चारों तरफ से कोशिश की जा रही है कि एकेडमिकली भी टारगेटेड रहे, एनवायरमेंट, एम्बियंस, हर चीज़ को देख के हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को अच्छा ग्रेड मिलेगा। सैकड़ों की संख्या में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, स्पेशल लेक्चर्स का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय एकाएक ही भारत के शैक्षणिक मैप पर अपनी जगह बनाता हुआ प्रतीत हुआ। One thing here I must mention that we are societal oriented. We are going to start a society oriented courses, as I told you, social work and all these. But we are going to empower the students in a much better way. The single girl child of a family will get additional seat if she is otherwise eligible. So that will take care of this thing. There's a feeling that the girl child are not getting education, they don't get opportunity. So we will create in each existing course and new courses additional seat for an eligible single girl child of family. That in family only one girl should be there, no other boy or girl should be there. So we give them. Similarly, for if somebody is suffering cancer or a thalassemia, and we have AIDS. In order to rehabilitate them, we will provide them additional seat if they want to get education. वर्तमान में विश्वविद्यालय को नो टोबैको जोन, नो पॉलिथीन जोन घोषित कर छात्रों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कुलपति, शिक्षकों और छात्रों ने
मोटर गाड़ी को छोड़कर परिसर में साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आज सभी के सामूहिक प्रयास से विश्वविद्यालय चारों ओर हरा भरा दिखाई दे रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सफाई के लिए खुद से पहल कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के एक मंच पर आने से विश्वविद्यालय की गरिमा में चार चांद लग गए। विश्वविद्यालय में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरदार पटेल एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं। उनकी जो स्वतंत्रता संग्राम में या देश की इंटीग्रेशन में जो रोल था उसको सबको याद करना जरूरी था। तो हमने उस जयंती पे पूरा सुबह से लेकर दोपहर तक प्रोग्राम किया। सुबह में रेस लगवाए सब भागे इंटीग्रेशन के लिए और फिर कंपटीशन हुए, लाइब्रेरी में एग्जीबिशन लगी और हम चाहेंगे कि एक उनके नाम की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वैल्यू के निकाली जाए। पुस्तकालय किसी भी विश्वविद्यालय की धड़कन होता है। विश्वविद्यालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिए पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां शिक्षक और छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी पसंद की पुस्तकों का चयन किया। इस व्यवस्था के लागू होने से थोड़े समय के अंदर ही पुस्तकों की संख्या 10,000 से बढ़कर 35,000 हो गई। इसे इस साल के अंत तक 1